और वो उठ जाता है। Now, in that same 2 Kings और वही दूसरे राजा में and 2 Kings chapter 18, दूसरे राजा इसका 18वां अध्याय, this is when the enemy is coming against Hezekiah. और ये देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा के खिलाफ जो है दुश्मन आ रहा है, And the enemy is coming against Hezekiah with such force और एक दुश्मन जो है इतने तेजी से जो है उसके खिलाफ आ रहा था, until now Hezekiah is actually taking the gold out of the temple and giving it to the enemy. और इतना कि वो जो है मंदिर में जो सोना रखा था वो जो है दुश्मन को वो दे रहा था। He's trying to keep the enemy from attacking all of the people of the city. और वो जो है उसको और अपने शहर को जो है दुश्मन से बचाने की कोशिश करता, उनको सोना देकर। But the devil doesn't stop. लेकिन शैतान यहाँ पर नहीं रुकता। He wants everything you've got. वो जो भी आपके पास है वो सब कुछ चाहता है। So what happened? तो क्या हुआ? And Hezekiah saw he was fighting a losing battle. और हिजकिय्याह ने जब महसूस कर लिया कि वो लड़ाई को हार रहा है, Because he's trying to fight it with something other than words. क्योंकि बिना शब्द के वो लड़ाई कर रहा था। So now he sends an envoy to the prophet. और वहां पर जो है वो नबी को निमंत्रण देता है। And the prophet gives him a word. और भविष्यवक्ता उसे एक वचन देता है। He said to him, और वो कहता है, don't be afraid of the words which you have heard from this enemy. और तुम दुश्मन से जो भी सुने हो उससे तुम डरो मत। He said, God's going to send a blast upon him. और परमेश्वर जो है एक धमाका जो है वहां पर भेजने वाला And है। he will hear a rumor. और वो जो है And he'll return to his own land. और वो अपने खुद के देश में And I'll जाएंगे। cause him to fall by the sword in his own land. और वो जो है अपने खुद के ही देश में जो है वो गिर जाएंगे। So his envoy brought the message back to the king Hezekiah. और ये जो संदेश है वो हिजकिय्याह राजा के पास आ गया। And Hezekiah took this and went into the house of God. और हिजकिय्याह राजा ने ये संदेश को लेकर जो है परमेश्वर के And मंदिर में spread गए it before the Lord. और परमेश्वर के सामने उसे रखा And began to speak it to God. और परमेश्वर से वो बात करने लगे। Now this is what a lot of people don't understand about prayer. देखो यही चीज पर लोग जो है बहुत सारे समझ नहीं पाते प्रार्थना के बारे में। God is not moved by your feelings. परमेश्वर आपके भावनाओं से जो है मतलब बदलता नहीं He's है, moved by your faith. लेकिन वो आपके विश्वास के द्वारा जो है पूरी तरह छुआ And जाता है। faith is not a feeling. और विश्वास कोई भावना नहीं है। So what did he do? क्या करता है वो? He began to read it वो पढ़ना शुरू करता है before the Lord. परमेश्वर के सामने। And the Lord asked you and I put him in remembrance of what he said. और परमेश्वर कहता है कि जो भी कहा उसने उसको जो है पढ़कर उसे याद दिलाओ। Now you say, well, why would God do that? और आप सोचोगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा? Doesn't he remember what he said? क्या परमेश्वर को याद नहीं जो उसने कहा था? But you have to give him authorization from the earth by speaking words. लेकिन आपको जो है कहकर उसे याद दिलाना है कि शब्दों के द्वारा। Somebody said, well, let's all join in a silent prayer. और तो कहते कि चलो सब जो है एक शांत प्रार्थना में शामिल हो I जाए। got news for you. लेकिन मैं आपको कहता हूँ No such thing. ऐसी कुछ चीज करने की जरूरत नहीं It's है, words that move God. लेकिन शब्दों के द्वारा ही परमेश्वर कार्य करता है। So in verse 20 of 2 Kings chapter 19, 19वां अध्याय दूसरे राजा और 20वां he वचन said, अगर हम देखेंगे, then Isaiah the son of Amos sent to Hezekiah and said, thus saith the Lord God of Israel, that which you have prayed to me against Sennacherib king of Assyria, I have heard. तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कह भेजा कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि तू जो प्रार्थना तू अश्शूर के राजा सेनकरीब के विषय मुझसे की उसको मैंने सुना है। Now it's interesting here. देखो ये क्या है, Because in the book of 1 John chapter 5, और पहले यूहन्ना इसका 5वां अध्याय अगर हम देखेंगे he said in verse 14, और 14वें वचन में अगर हम देखेंगे, and this is the confidence that we have in him, और ये जो है आत्मविश्वास जो हम उनमें उसमें that if है, we ask anything according to his will, he hears us. जो भी हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं वो सुनता है। And if we know that he hears us, अगर हम जानते हैं कि वो सुनता है, whatever we ask, जो भी हम मांगे, we know we have the petition that we desired of him. और हम जानते हैं कि जो हमने मांगा है वो जो है हमें मिलने वाला है। So if I pray God's word, अगर मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करता हूँ, does he hear me? क्या वो मेरी सुनता है?
I'll try that again. मैं फिर से ये कहूंगा, If I pray God's word अगर मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा and I प्रार्थना pray करूं it in faith, और विश्वास से प्रार्थना does करूंगा, God hear me? क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा? Now, if God ever hears you, अगर परमेश्वर अभी कभी भी अगर आपकी सुनता है, He is obligated to move on your behalf. देखो फिर आपके लिए उसको कार्य करना ही है। He wrote the books. देखो उसने ही सारे किताबों He को made लिखे, the rules. उसने ही सारे नियमों को बनाया So है। what did he do? तो क्या करता है वो? He heard Hezekiah. उसने हिजकिय्याह की सुनी And then in 2 Kings chapter 19 and verse 35, और दूसरे राजा इसका 19वां अध्याय, and it came to pass that night that the angel of the Lord went out and smote in the camp of Assyria 185,000, and when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpse. उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत से निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग सवेरे उठ तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। Now, what am I saying here? देखो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, Isn't it interesting देखो क्या दिलचस्प नहीं है ये? that Hezekiah prayed, हिजकिय्याह ने प्रार्थना की and after he prayed, और प्रार्थना करने के he बाद went to bed. और वो बिस्तर पर चले You गए। see, if God's going to work for you, अगर परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा, you need to rest. आपको आराम विश्राम करना है। And what happened? और क्या होता है? God went to work. परमेश्वर काम में लग जाता One है। angel एक स्वर्गदूत wiped out 185,000 of the enemy. और जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर 1,85,000 पुरुषों को मारा। Now I'm saying what you have on your side, देखो क्या आपके ओर क्या है? because part of our job is to come in this earth and to bring the kingdom into every place we go. देखो हमारा काम क्या है कि हम इस पृथ्वी पर आए कि हर जगह पर हम जाए, वहां पर परमेश्वर के राज्य को लाना है। There's going to be all kinds of things opposing you. और हो सकता है कि काफी सारे चीजों को आपका सामना करना पड़े, People, लोग, laws, कानून, all kinds of things. सारे प्रकार की चीजें, But God is on your side. लेकिन परमेश्वर आपकी तरफ है And He's waiting on you to give Him authority और वो प्रतीक्षा कर रहा है कि आप कब वो जो अधिकार उसे दे, to use everything that He has apportioned you for your good. कि वो सारे चीजों का जो उसने हमारे लिए रखे हैं हमारी अच्छाई के लिए उसका उपयोग करे। Now, let's देखो। go further. आगे बढ़ेंगे इस समय, Because out of all of this, one of the things God wants is for us to receive our inheritance. देखो इन सारी चीजों में परमेश्वर एक चीज जो चाहता है जो हम ग्रहण करें वो है विरासत, To receive everything that He has for us. और जो भी उसने हमारे लिए रखा है उसे हम ग्रहण करें, स्वीकारें। Everything Jesus died to provide. देखो यीशु का मृत्यु हुआ ताकि हमें वो जो है पुरौठा प्रयोजन मिले। Now, remember what I said about words. याद रखो जो मैं शब्दों के बारे में The मैंने most कहा, powerful thing in the universe. और वचन जो है सबसे सामर्थी जो है वो पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि में है, This is God's word. ये है परमेश्वर का वचन। The thing of it is, you've got to believe it लेकिन आपको ये करना है कि आपको विश्वास करना है and speak it. और बोलना है। I want to show you one more thing. Numbers chapter 23, Exodus chapter 23. और हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक And in इसका Exodus 23वां chapter 23, अध्याय, I just want to go over this real quick and I'll go further. और जल्दी मैं बढ़ूंगा यहाँ पे आगे, It says this. और यहाँ पर कहा गया जाता है In verse, Labashanda, what chapter is that? Exodus chapter, okay, I got the wrong thing. Just a moment. Exodus chapter 23 and verse 20. और निर्गमन की पुस्तक 23वां अध्याय Here's और what God 20वां says. वचन देखो यहाँ पर क्या कहता He है, tells Moses, और वो मूसा को Behold, कहता I है, send an angel before you to keep you in the way and to bring you into the place, your inheritance, which I have prepared. Beware of him now and obey his voice. Don't provoke him, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. But if you shall indeed obey his voice and do all that I speak, I'll be an enemy to your enemies देखो यहाँ and an adversary to your adversaries. And my angel shall go before you and bring you into the Amorites, the Hittites, Hittites, the Perizzites, the Canaanites, the Hivites, the Jebusites, and the Perizzites. No, it didn't say that. And I will cut them off.
देखो यहाँ पे वचन में क्या कहा गया, 20वें वचन से, सुन मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें से तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना, तू उसको मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसको माने जो कुछ मैं तुझे कहता हूँ, तो मेरे शत्रु का शत्रु और तो द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। Now, why am I showing you this? देखो मैं आपको क्यों ये दिखा रहा हूं, Because you're not here alone. आप यहाँ पर अकेले नहीं हो। Once you get born again, और एक बार आपका नया जन्म होता है, angels are assigned to you. स्वर्गदूत आपके लिए नियुक्त किए जाते हैं। Once you get born again, अगर एक बार आपका नया जन्म होता है, angels are on assignment on your behalf. और स्वर्गदूतों को काम पे लगाया जाता है हमारे लिए। Now, देखो अभी, don't provoke them. और उन्हें उकसाओ मत। Meaning, इसका अर्थ ये है, say things that God said. देखो जो परमेश्वर ने चीजें कही वही चीजें आप कहे, And don't say things that are against your angel's ability to help you. और ऐसी चीजें ना कहे जो स्वर्गदूतों के करने की क्षमता से बाहर है, Because they hearken to the voice of the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर की वाणी को ही सुनते हैं। So how do I give the voice of the Lord to angels? देखो मैं परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की वाणी स्वर्गदूतों को कैसे सुनाऊं? Put your microphone up against this book here. Do you hear anything? क्या आप कुछ सुन सकते हैं? Why? You give it voice. क्योंकि आपने आवाज दी है, It's the voice of faith. और ये विश्वास की आवाज है। So as you speak His words, angels go to work. और जैसे आप उसके वचन को कहते हैं, बोलते हैं, स्वर्गदूत काम पे लग जाते हैं। Right now, अभी in this place, इस जगह में angels are packed in here, right? स्वर्गदूत से ये जगह भर गई है, Because most of them are with me. क्योंकि काफी सारे स्वर्गदूत अभी मेरे साथ में है। But yeah, see, I'm coming over here. I'm on assignment from God. देखो अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो परमेश्वर के दिए हुए काम को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ, Now, I got to make sure that I don't provoke my angel. और मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं मेरे स्वर्गदूतों को उकसाऊं नहीं I've got to ज्यादा। keep my mouth in line with God's will. मेरे मुख को परमेश्वर के वचन के अनुसार ही मैं चलाता हूँ, I don't care how bad it gets. और मुझे परवाह नहीं कि और कितना बुरा I've हो, got to say what God said. लेकिन जो परमेश्वर कहना चाहता है वो मैं कहूंगा जरूर। Now, I'm letting you know. देखो मैं आपको जानना चाहता हूँ, There was a man in 2 Kings chapter 7. और दूसरे राजा इसका 7वें अध्याय में एक मनुष्य है, He was a prophet. और वो एक भविष्यवक्ता, He stood up and said this. और वो खड़े होकर उसने ये कहा, Tomorrow about this time, कल इस समय, it's going to be plenty and it's going to be cheap. और वो जो है पूरी तरह जो है बहुत बहुतायत से चीजें होगी। Now, देखो when he said that, जब उसने ये कहा, there was an unbeliever और वहां पर एक अविश्वासी था who worked for the king. जो वो राजा के And लिए he काम said करता to था, him, और why उसने would you tell these people that? क्यों ऐसे तुम ये लोगों को कहोगे? He said, if God himself would open up heaven, there's no way the economic condition in these people's lives can change that quickly. और अगर परमेश्वर स्वयं ही स्वर्ग को जो है खोल देता है तो कोई जो है इकोनॉमी जो है देश की उनके बढ़ोतरी को रुका नहीं सकती। And here's what he said to him. और देखो यहाँ पर उसने You're और going to कहा, see it, और आप देखने वाले हो, but you will not participate. लेकिन तुम इसमें भागीदार नहीं होगे। Isn't that something? देखो क्या है ये, Unbelief अविश्वास can make you आपको ऐसे बना सकता है in the middle of God's miracle, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के बीच में, yet no blessings from it. लेकिन फिर भी उस आश्चर्य कर्म का भाग नहीं आप ठहर पाओगे। So what happened? तो क्या होता है, There were 4 lepers. और वहां पर 4 कोढ़ी थे। Now understand समझिए, what the prophet decreed. और जो भविष्यवक्ता ने जो The है, word went into the atmosphere. जो भविष्यवक्ता ने कहा वो वातावरण में वो शब्द जो है Remember मंडराने what I लगा। said? देखो मैं याद रखो, God watches over his word परमेश्वर उसके शब्दों को जो है ध्यान and रखता है makes it good. और वो उसे भला करता है। Even if he's got to find 4 sick people.
और भले वो 4 बीमार भी व्यक्ति हो, to make it happen. वो कर सकता है। And he found 4 lepers. और 4 कोढ़ी वहां पर And दिखे, here's what they said. और उन्होंने देखो क्या कहा, Why are we going to sit here till we die? और हम यहाँ पर मरने के लिए क्यों बैठे? If we go in with Israel, they're starving to death. अगर हम इजराइल में जाए तो वहां पर भूख से मर रहे If लोग, we sit here, we're going to die. अगर हम यहाँ पर बैठे तो भी यहाँ पर Well, भूख से let's मरेंगे। go into the enemy's तो camp. ठीक है, फिर दुश्मन की जगह पर हम So जाते हैं। they rose up to go into the enemy's camp. वो खड़े होकर दुश्मन की जगह पर जाने लगे, But when they rose up to head for the enemy's camp, और जिस क्षण वो खड़े होकर वो दुश्मन की God तरफ जा रहे made थे, the enemy to hear noises. परमेश्वर ने जो है दुश्मन के कानों में आवाज से सुनाना शुरू किया, And he affected their thinking. और उस परमेश्वर ने जो उनकी And they सोच said, को जो है प्रभाव डाला, Israel has got together with other nations to come against us. Let's get out of here. और इजराइल के साथ तो काफी सारे देश है, तो वो हमारे खिलाफ आएंगे, तो चलो यहाँ से हम निकल जाते हैं। So what did they do? क्या किया उन्होंने फिर? They ran. वो भाग गए, They left everything. जो भी था वो छोड़ They गए, left the donkeys. और उन्होंने गधों को They छोड़ दिया, left the tents. और उन्होंने अपने तंबू को They छोड़ left दिया, the food. और उन्होंने खाना छोड़ They दिया वहां left the पर, gold and the silver. सोना चांदी सब छोड़ They दिया, left everything. सब कुछ छोड़ दिया। And here come 4 lepers. और यहाँ पर 4 कोढ़ी आते Could हैं hardly walk. जो एकदम ठीक से चल भी नहीं सकते, And then they got some of that nice Indian food and और ate फिर it. अच्छा भारतीय पकवान It उन्हें was वहां पे hot. It मिला, was hot. Now they और ate बहुत that. गर्म था वो, Then they tried on those clothes. और उन्होंने जो है वो कपड़े भी वहां Then पर they लिए, went in and out of those tents. और वो तंबू And के they अंदर जाने looked घूमने at the लगे, donkeys and camels. और उन्होंने ऊंट और वो Now गधों को today, देखा, we don't have donkeys and camels. और अभी तो हमारे Today पास we have airplanes, आज हमारे पास एयरप्लेन है, airlines, और एयरलाइंस हैं, and subways, और and सबवे है, bus systems, and freight systems. और बस है, और ऐसे Notice, सारी चीजें हैं। there was a complete wealth transfer देखो पूरी संपत्ति का भाग वहां पर रख दिया गया था, from the enemy to God's people. दुश्मन से लेकर परमेश्वर के लोगों के पास। I believe the rains are coming to this nation. और मैं विश्वास करता हूँ कि वो वर्षा बारिश जो है वो इस देश के ऊपर आ रही है। And so now what happened? और क्या होता है They तब? started hiding the gold and they said, we should tell our people about what has happened. जो कुछ यहाँ पे हुआ हमें हमारे लोगों को जाकर बताना So है। they went to tell them, and the king got the word and said, it's a trick. और जो राजा ने जब सुना तो ये कहा कि ये उनकी कोई चाल होगी, Now that's what unbelievers think. और ये अविश्वासी लोग They सोचते हैं, always think it's a trick. ये हमेशा सोचते हैं कि ये तो उनकी कुछ चाल होगी। Here is God trying to bless them beyond measure. देखो यहाँ पर परमेश्वर उनको बहुतायत से And they ज्यादा think आशीषित it's कर a रहा है, trick. और वो कहते कि ये चाल है। So what happened? तो क्या होता है फिर? He got all the goods and so forth, और जो भी सोना चांदी था वो ले लिया, and Israel got blessed. और इज़राइल आशीषित हुआ। What happened to the one man that didn't believe? और उस एक व्यक्ति का क्या हुआ जिसने विश्वास नहीं किया? He got trampled at the gate as they ran out to go get stuff. और वो जो है उस प्रवेश द्वार में ही वो जो है ऊपर गिर पड़ा जब वो सामान वहां पर लाने So उठे थे। unbelief और can अविश्वास, take a person to an early grave. और वो जो है जल्दी ही हमें कब्र में डाल सकता है। God plans for you to live long. on the earth. परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम ज्यादा आयुष्य जिए। All right, we're still talking about words. देखो हम शब्दों के बारे में Look बात at कर रहे हैं। Genesis in chapter 27. उत्पत्ति इसका 27वां अध्याय अगर हम देखेंगे, Now in Genesis chapter 27, उत्पत्ति इसका 27वें अध्याय में अगर हम देखें, this is when Isaac is blessing Jacob. और यहाँ पर इसहाक जो है वो याकूब को आशीषित कर रहा है। So now here comes Jacob to get the blessing. और यहाँ पर जो है याकूब जो है वो इसहाक के पास आता है आशीष Now लेने the के लिए। problem is समस्या ये है, Jacob is not in line to be blessed. देखो याकूब को यहाँ पर आशीष नहीं मिलने वाला था, Esau was the firstborn. लेकिन एसाव को जो है वो पहलौठा था, But उससे वो God आशीष, was working something. लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कुछ तो कार्य कर So रहा था। here comes Jacob disguising himself as Esau. और यहाँ पर याकूब जो है वो भेष बदल कर आता है एसाव के रूप में, And the father begins to pronounce the blessing. और जब इसहाक जो है वो आशीष बोलना शुरू करता है, And verse 28. 28वां वचन, Therefore God give you the dew of heaven. सो परमेश्वर तुझे आकाश से जो है वो ओस दे, And the fatness of the earth,
and plenty of corn and wine. और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु Next दे। verse. And then, glory to God. All right, stop right there at wine. All right, let's try it again here. Okay. Okay, plenty of corn and wine. Okay. And then verse 29, 29वां let वचन people देखो। serve you and nations bow down to you and be Lord over thy brethren and let thy mother's sons bow down to you. Cursed be everyone that curses you and blessed be everyone that blesses you. And it came to pass as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was scarce gone out of that place, that his brother Esau came on the scene. Glory to God. राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे, तो अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे वो आप ही शापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष से पाए। यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे ही चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकल था कि एसाव आहेर लेकर आ तक पहुंचा। Now notice what had happened here. देखो यहाँ पर गौर करें क्या वहाँ पर हुआ है। Here is Jacob receiving the blessing from his father. देखो यहाँ पर याकूब जो है वो अपने पिता से आशीष को ग्रहण कर रहा है। Now, what is the power of the blessing? देखो आशीष का सामर्थ क्या है? The power of the blessing will empower you to inherit everything strangers have. और जो आशीष का सामर्थ ये है कि जो भी अजनबियों के पास है वो सारे चीजों को आप जो है प्राप्त करें और वो आपके पास आ जाए, ऐसा सामर्थ है। This blessing is the blessing of Abraham. और ये आशीष अब्राहम की आशीष है। I'm going to bless you and make your name great. और मैं तुम्हें आशीषित करूंगा और तुम्हारे नाम को महान बनाऊंगा। And you shall be a blessing. और तुम आशीष बनोगे। This blessing on Abraham is part of the Eden blessing. और ये जो है अब्राहम की आशीष है वो आदेन की आशीष है। In Genesis chapter 1 verse 28. और उत्पत्ति इसका पहला अध्याय And 28वां God वचन। blessed them. और परमेश्वर ने उन्हें And God आशीषित said to them, किया और परमेश्वर ने उन्हें be कहा fruitful, फलद्रुप हो multiply, और बहुगुणित हो replenish the earth, और पूरे and पृथ्वी पर subdue it, और and अपने have अधीन लो dominion और राज्य करो over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, और जितने भी पशु हैं उनको उनके ऊपर तुम राज्य and करो every creeping thing that creepeth upon the earth. और जो भी रेंगने वाली चीज है सारे पृथ्वी पर। The blessing जो आशीष है is the same power God used to create the universe. और आशीष वही सामर्थ है जो परमेश्वर ने उपयोग किया सृष्टि का निर्माण करने के I'll लिए। try that. मैं फिर से कहूंगा, जो आशीष है, जो आशीष है Is the same power वो वही सामर्थ है and the name that God gave to the power to create the universe. और वो जो परमेश्वर ने सामर्थ दिया है इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए। Let's try that again. फिर से कहें, देखिए इसे। This is the most important thing I've told you this afternoon. और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मैंने आपको दोपहर को बताई The थी। blessing. आशीष चेक। The blessing आशीष is the name God gave to the power He used to create the universe. आशीष ये ऐसा नाम है जो उस सामर्थ को उसने नाम दिया है सृष्टि का निर्माण करने के लिए। Now, why did He give him and us the blessing? आपको और मुझे आशीष क्यों दिया? Because क्योंकि you and I are co-creators with God. आप और मैं जो है सृष्टि बनाने वाले बुलाए गए हैं उसके साथ। 1 Corinthians chapter 9 and verse 3. Put it up on the board, please. पहले करिन्थ इसका 9वां अध्याय। 1 Corinthians chapter 9 पहले करिन्थ इसका 9वां and अध्याय verse 3. और 3रा वचन देखेंगे इस समय। Look what he says here. देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। Okay, let me try to find it. It's okay. We're getting to some things that the devil doesn't like. देखो हम कुछ ऐसे चीज में प्रवेश करें जो शैतान को पसंद नहीं है। Okay. All right. Here's what it says. देखो यहाँ पर। Yeah. Maybe it's 3:9. Hold on.
Just a minute. No, it's not 9:3. Oh, wait a minute. It's chapter 3 and verse 9. तीसरा अध्याय और 9वां वचन देखेंगे इस समय. Yeah. All right? Chapter 3 and verse 9. You're right back there. तीसरा अध्याय 9वां वचन. Put it on the screen. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. I want you to see this. मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें. For we are laborers together with God. क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं. Which is on? This one here. Okay, take this one here. We are laborers together with God. और हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी हैं. If we can just hold everything together for 2 minutes and 17 seconds, we'll be done. If you can just hold everything together until then. Okay. Look what he says here. देखो यहाँ पर क्या कहा गया है. For we are laborers together with God. You are God's husbandry and you are God's building. क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं. तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो. What does it mean that you are laborers together with God? इसका अर्थ क्या है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं? God created परमेश्वर ने निर्माण किया सारे पेड़ों का. Notice, गौर करें. He didn't create chairs. उसने कुर्सियों का निर्माण नहीं किया था. The chair was your job. देखो कुर्सी बनाना ये हमारा काम. Come on. God didn't create television. परमेश्वर ने टीवी को नहीं बनाया. He gave you all the things in the earth that you could bring a television. देखो उसने आपको सारी चीजें दी, प्रयोजन किया ताकि आप उसे बना सको. God didn't create computers. परमेश्वर ने कंप्यूटर का निर्माण नहीं किया. He let you bring it forth. परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए उसे सारी चीजें दी. The milk was in the cow. दूध जो है वो गाय के अंदर रहता है. You got to bring it forth. आपको गाय के अंदर से दूध निकालना पड़ता है. You see, you are created with him. देखो आपको जो है उसके साथ बनाया गया. It's what makes you like him. वो आपको उसके जैसे बनाता है. But he originally thought of it. लेकिन उसने जो है पहले से ही उसका सोच विचार किया. Then he stimulates your imagination. और तब जो है हमारी कल्पना करने की जो शक्ति को है वो उसे और प्रज्वलित करता है. And gives you the raw material by which you can make और it. जो सारे बनाने की सामग्री है वो हमें देता है. Now, why are people poor? और क्यों लोग गरीब हैं? Because of what they fail to bring forth. क्योंकि वो जो है बनाने में नाकामयाब रहे. For some reason, कुछ कारणवश they're just walking around in the earth, और वो सिर्फ पृथ्वी पर चलते हैं ऐसे not knowing बिना जानकर that they're made like God. कि वो परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं. That whatever gifting you have, जो वरदान हमारे पास in है, that area you can create. उस क्षेत्र में आप निर्माण कर सकते हैं. And don't think it's all been done. और सोचिए मत कि ये सब कुछ कर दिया गया. Microsoft will not be the highest creation. माइक्रोसॉफ्ट जो है उत्तम जो है There's going to be निर्मित नहीं है. something higher than Microsoft. उससे भी सर्वोच्च चीज बन सकती है. Don't look at it and say, oh boy, they've created everything. No, they haven't. उसको देखकर ऐसा मत सोचो अरे बाप रे बहुत अच्छा बनाया There है. is no depth to innovation. देखो कल्पना के लिए One more और time. कोई ऐसी गहराई नहीं है. There is no depth to creation. कल्पना और सृष्टि निर्माण निर्मिति के लिए कोई तल जो है नहीं है. Whatever you see, जो भी आप देखते you हैं can come up with something better. आप और बेहतर और उससे कर सकते हैं. And whoever has that innovative spirit, और जिसके पास भी वो जो है निर्मिति का जो वो एक आत्मा है, you will see that the wealth seems to go to them. और आप देखते हैं कि उसी के पास संपत्ति दौड़ भागती है. So in the last days, अंतिम दिनों में the rain is coming. और वो बारिश आ रही है. The anointing to create. और वो ऐसा And अभिषेक the- जो रचना करने वाला. And the church will be the center of innovation. और कलीसिया जो है वो रचना करने की जो एक केंद्र होगा. You will create 10 times better और than 10 anybody गुना in the world. ज्यादा बेहतर दुनिया से आप अच्छा बना सकते हैं. So I'm saying to you now, देखो मैं अभी आपको कहता हूँ the only reason for poverty
और दरिद्र का जो कारण ये है is the absence of self-production. क्योंकि हम खुद जो है उस चीज को निर्माण नहीं करते. Instead of people acting like a king, और अगर लोग राजा के जैसे अगर बर्ताव करें, they're acting like a slave. लेकिन लोग जो है गुलाम के And जैसे those बर्ताव करें. days are over. वो दिन खत्म हो गया अभी. In the church, कलीसिया में, the church कलीसिया are the children of God. ये परमेश्वर के लोग हैं. We are to imitate Him. हमें उसकी नकल करनी है. If you don't have an idea, अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है, ask God to give you some idea. परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे वो आइडिया दे. Believe me, विश्वास करें. He wants you to ask Him or get ideas more than you want to get them. विश्वास करें कि वो चाहता है सच में कि वो आपको इतने आइडियाज दे, जितना मांग भी नहीं सकते उतने ज्यादा वो आपको आइडियाज देना चाहता है. Why? क्यों? This is one way He's going to fulfill His covenant. क्योंकि इसी प्रकार से अपनी वाचा को पूरा करेगा. He's talking about He's going to give you power to get wealth. और वो कह रहा है कि वो आपको सामर्थ्य देगा संपत्ति जो है निर्माण Also, करने के लिए. it's the way that He's going to fulfill His dominion mandate. और वो जो है अपने राज्य करने का जो काम है वो उसके द्वारा पूरा करेगा. He gave it to Adam. और उसने आदम को दिया था. Be fruitful, फलरूप हो, multiply, बहुगुणित हो, replenish the earth, और पृथ्वी जो कब्जा करो and keep it under. और अपने अधीन रखो उसे. But this is also going to be the way लेकिन that you're going to glorify God. लेकिन इसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं. Let your light so shine और आपका प्रकाश इतना that चमकने दो men may see your good works ताकि मनुष्य आपके भले काम को देखे and glorify your Father. और पिता की महिमा करे. The glorious church और महिमा से भरी हुई is कलीसिया starting to manifest. और अभी प्रकट होना शुरू हो रही है. My name is Bill Winston, और पास्टर जी का नाम है बिल and विंस्टन. I approve this message. और ये जो है इस संदेश को साबित करता है. God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे. Subscribe to the Friendship Club channel and hit the bell icon to never miss an update. Like, comment, and share. Thank you for watching. Visit us at thefriendshipclub.in.